जी बेटा, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारे पिछली 2 क्लासेस में आपको पता है कि चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया था, और ये भी याद होगा आपको कि चैप्टर नंबर 5 का नाम था केमिकल बॉन्डिंग। याद है बेटा? और मैंने आपको सबसे पहले जो बात समझाई थी वो ये थी, बताया था कि केमिकल बॉन्ड उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहते हैं विच बाइंड एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम को बाइंड करके रखने वाली फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है। और केमिकल बॉन्ड की बच्चों 3 टाइप्स होती हैं: आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। फिर मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन समझाया था और आपको बताया था कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। और उसके बाद मैंने आपको NaCl में आयोनिक बॉन्ड बनाना बताया था। सोडियम के लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन। जब हम सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो सोडियम सोडियम बच्चों बताइए क्या करेगा? सोडियम अपने लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। सोडियम अपने लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और बन जाएगा सोडियम पॉजिटिव आयन। एक ऑर्बिट कम हो गया, ठीक है, पॉजिटिव आयन हो गया। और बच्चों क्लोराइड इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और वो नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव सोडियम और नेगेटिव क्लोराइड में अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगी। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि आप इस क्वेश्चन को इस तरह याद करिएगा विद डायग्राम, ठीक है? डायग्राम ऐसे चाहे ऐसे बना लें बच्चों, ऐसे चाहो ऐसे बना लो, एक ही बात है, दोनों एक ही, राइट? उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि कंपाउंड्स कंटेनिंग आयोनिक बॉन्ड आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड और दे हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक 1 2 3 4। ये मैंने आपको समझाई थी। ये हमारे चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि सम टाइम आयोनिक बॉन्ड बनना फेवरेबल नहीं होता, आयोनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन मुमकिन नहीं होती। तो फिर एटम अपना ऑर्बिट कंप्लीट कैसे करते हैं? बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग होती है और बच्चों इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, राइट? The bond formed by the mutual sharing of electron between combining atom is called covalent bond। और बच्चों ऐसा होता है कोवेलेंट बॉन्ड जिसकी 3 टाइप्स होती हैं: सिंगल, डबल, ट्रिपल। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को कहते हैं विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और डिनोटेड बाय सिंगल शॉर्ट लाइन। फिर मैंने आपको इसकी ये वाली एग्जाम्पल दी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको याद होगा और ये काम आपने अपने रजिस्टर में कर भी लिया होगा, ठीक है? अच्छा बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं द बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ
2 electron is called double covalent bond denoted by double short line. फिर मैंने आपको ये वाली एग्जाम्पल दी थी बच्चों, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय 3 शॉर्ट लाइन, और ये वाली एग्जाम्पल दी थी। ठीक है, यहां तक मैं अपनी बात कंप्लीट कर चुका हूं, ये मैंने रिवाइज किया है, रिपीट किया है। ठीक बेटा, आगे चलते हैं बच्चों। अब मुझे आपको इस चैप्टर का रिड्यूस सिलेबस का क्वेश्चन नंबर 4 करवाना है। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बताकर गया था, ये है एक्सप्लेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एक्सप्लेन करना था। ठीक है, चलें बात शुरू करते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। अब मेरी बात आराम से ध्यान से सुनना। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात तो ये कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है। सबसे पहली बात जो दिमाग में रखनी है वो तो ये है, ये दोनों हैं कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर ये दोनों कोवेलेंट बॉन्ड हैं तो इन दोनों में फर्क क्या है? बहुत मामूली सा फर्क है बच्चों, बहुत सिंपल सा फर्क है, मामूली सा फर्क है। वो क्या? अगर कोवेलेंट बॉन्ड यानी म्यूचुअल शेयरिंग टू सिमिलर एटम्स में हो, म्यूचुअल शेयरिंग टू सिमिलर एटम्स में हो तो नॉन पोलर, और डिसिमिलर एटम्स में हो तो पोलर। सवाल ये पैदा होता है क्यों? जब सिमिलर एटम्स में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो वो जो पेयर बनता है ना दोनों एटम्स के बीच में, वो जो पेयर है ना वो रिवॉल्व करता है इक्वली बाय बोथ द न्यूक्लियाई। दोनों एटम्स के गिर्द इक्वली रिवॉल्व करता है, इक्वल, बिल्कुल इक्वल, राइट। जबकि कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब डिसिमिलर एटम्स में, तो जब डिसिमिलर एटम होंगे तो डेफिनेटली एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, दूसरे की ज्यादा होगी। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, पता है क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, और जिसकी कम होगी उससे कम अट्रैक्ट होगा। और आपको ये तो पता ही है, ये तो मालूम ही है आपको कि न्यूक्लियस की पावर जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर डिसिमिलर एटम्स हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, सही है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का पेयर एक से अट्रैक्ट ज्यादा होगा, दूसरे से कम होगा। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे पता है क्या होगा? जो मॉलिक्यूल बनेगा, बनने वाला मॉलिक्यूल इज पोलराइज्ड, मॉलिक्यूल पोलराइज हो जाता है। क्या मतलब पोलराइज हो जाता है? क्या मतलब पोलराइज हो जाता है? पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्जेस अपीयर ऑन द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव
चार्जेस अपीयर हो जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करता है, ठीक है, उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसको कहते हैं मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। और मॉलिक्यूल जब पोलराइज हो जाता है तो ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, राइट, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा मसला और हल कर दूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं सब कुछ। बच्चों, ये मैंने वर्ड इस्तेमाल करा पार्शियल। पार्शियल का मतलब होता है कम, जुज़वी। कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब तो ना किसी में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ना लॉस होता है, ना गेन होता है। इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस कोई गेन नहीं होता, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन किसी में ज्यादा रहता है, किसी में कम रहता है। अगर टोटल लॉस हो जाता, टोटल गेन हो जाता, तो फिर फुल पॉजिटिव फुल नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते। जब टोटल लॉस टोटल गेन हो जाता है तो फुल पॉजिटिव और फुल नेगेटिव चार्जेस अपीयर हो जाते हैं। लेकिन जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है तो फुल नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा नेगेटिव, उस थोड़े से नेगेटिव को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल नेगेटिव, और थोड़ा सा पॉजिटिव, थोड़े से पॉजिटिव को इंग्लिश में कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। और ऐसे बॉन्ड को हम बच्चों पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं बच्चों। ये रहा हाइड्रोजन एटम, आपने देखा जिसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये बेटा क्लोरीन, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। 1 इलेक्ट्रॉन की नीड हाइड्रोजन को भी है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड क्लोरीन को भी है, ठीक है। बताओ बेटा, अगर ये आगे बढ़कर अपने अपने ऑर्बिट मिला लें, अपने अपने ऑर्बिट शेयर कर लें, तो क्या होगा? वो जो दोनों में जो एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड बन जाएगा। आपने देखा, दोनों का एक एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था वो पेयर बन गया, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है जो आपको दरमियान में नजर आ रहा होगा बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है ये है शेयर्ड पेयर। ये क्या करेगा? एक बार क्लोरीन में, एक बार हाइड्रोजन में, एक बार क्लोरीन में, एक बार हाइड्रोजन में, एक बार क्लोरीन में, एक बार हाइड्रोजन में, ऐसे करके मूव करेगा। लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर क्लोरीन में ज्यादा स्टे होगा। और वैसे भी क्लोरीन का ऑर्बिट भी बड़ा है, तो बड़ा ऑर्बिट चक्कर लगाने के लिए टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मगर नेगेटिव चार्ज फुल नेगेटिव नहीं बल्कि पार्शियल नेगेटिव। बच्चों, ये जो साइन मैं बना रहा हूं ना, इसको कहते हैं सिग्मा। ये जो साइन मैं बना रहा हूं बच्चों, इसको कहते हैं सिग्मा। अगर प्लस के साथ बना दें तो पार्शियल पॉजिटिव, इसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। और माइनस के साथ बना दें तो इसको कहते हैं पार्शियल नेगेटिव। तो जब डिसिमिलर एटम्स में शेयरिंग होती है तो ऐसा होता है। हम ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम्स में
इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग हुई और मॉलिक्यूल पोलराइज हो गया। ऐसे बॉन्ड को हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाँ बेटा, जरा पढ़ के सुना दीजिए। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two dissimilar atoms, the molecule is polarized, that is partial positive and partial negative charges appear on the molecule. Therefore this bond is called polar covalent bond or ionic character of covalent bond. बच्चों, इस बॉन्ड को पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं या आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन सारी बातों को उल्टा करते हैं। मतलब व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड, लाइनें जो लिखी हुई इनको पढ़ते रहिएगा। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड between two similar atoms, okay, between two similar atom, then the molecule is not polarized, molecule polarize नहीं होता, right? ठीक है, that is partial positive and partial negative. molecule is not polarized, molecule polarize नहीं होता। इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है बाय बोथ द न्यूक्लियाई, दोनों के गिर्द इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। Therefore this type of covalent bond is called non polar covalent bond. ये देखिए बेटा, हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम, दोनों सिमिलर एटम हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को नीड है, एक एक इलेक्ट्रॉन की नीड दोनों को है। ठीक है, तो बताइए क्या होगा? ये अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे यूं, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन का पेयर बन जाएगा। और ये जो पेयर आपको नजर आ रहा है, ये बच्चों इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा बाय बोथ द न्यूक्लियाई, यानी दोनों में इक्वली चक्कर लगाएगा, दोनों में इक्वली रिवॉल्व होगा। ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। जी, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन गया, पढ़ के बताइएगा। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स, तो क्या होगा? मॉलिक्यूल इज नॉट पोलराइज्ड, देयरफॉर दिस बॉन्ड इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को प्योर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को आयोनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, यानी कोवेलेंट बॉन्ड का आयोनिक कैरेक्टर। ठीक है, ये बेटा पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का क्वेश्चन अच्छी तरह तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगला जो क्वेश्चन मुझे आपसे डिस्कस करना है दोस्त, वो ये, राइट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। डेफिनेटली क्या करेंगे? हेडिंग बनाएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की हेडिंग बनेगी
और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड की हेडिंग बनाकर डायरेक्ट शुरू मत हो जाइएगा। फिर बताना है कि व्हाट आर कोवेलेंट कंपाउंड। कैसे बताओगे? कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड। सही बात है। जिन कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्ड हो उनको हम कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। और फिर कहेंगे कि दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इनमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान से तवज्जो से प्रॉपर्टीज सुनिएगा। ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, ये बेटा मैटर की तीनों स्टेट्स में होते हैं। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, गैसियस भी होते हैं। मगर बच्चों, मगर मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, या तो लिक्विड होते हैं, या तो लिक्विड होते हैं, या गैस होते हैं। इक्का दुक्का कंपाउंड सॉलिड भी होते हैं, जैसे कैंडल वैक्स, राइट, ये कोवेलेंट कंपाउंड है। अच्छा, मोस्ट ऑफ लिक्विड या गैस होते हैं। और बच्चों, इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, कम होते हैं। जैसे कैंडल वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट 48 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। जबकि इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री होता है। ये कम है बेटा, 100 के अंदर अंदर होते हैं। इसका मतलब इनके मेल्टिंग पॉइंट भी लो होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते हैं। ठीक है। अच्छा, इक्का दुक्का कंपाउंड वाटर में सॉलेबल हो जाते हैं, वाटर में सॉलेबल हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉलेबल इन वाटर। इक्का दुक्का कंपाउंड वाटर में सॉलेबल हो जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कंपाउंड होते हैं वो सॉलेबल नहीं होते। ठीक है बेटा। अच्छा, इक्का दुक्का कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं। इक्का दुक्का कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर भी होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज्यादातर बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है। और बच्चों, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ना, नॉन वोलेटाइल भी होते हैं, मगर मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं ना, वो वोलेटाइल होते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वोलेटाइल का मतलब क्या है? बच्चों, वोलेटाइल का मतलब है जो विदाउट हीटिंग एवापोरेट हो जाए, जिनको हीट ना करें फिर भी वो एवोपरेट हो जाए, हम कहते हैं कि ये वोलेटाइल है। जैसे वाटर हीट ना भी करें तब भी एवोपरेशन तो होती है। तो कोवेलेंट कंपाउंड ज्यादातर वोलेटाइल नेचर के होते हैं। तो बच्चों, कंपाउंड्स कंटेनिंग कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड कोवेलेंट कंपाउंड और दे हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इनमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होती हैं। मसलन नंबर 1, बच्चों नंबर 1, मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर गैसेस एंड लिक्विड। और बच्चों, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा? लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
Melting point of candle wax is 48 to 65 degree Celsius. And similarly, the boiling point of ethyl alcohol is 78 degree Celsius only. ठीक है, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके लो होते हैं, मतलब कम होते हैं. और बच्चों, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है, बट दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं. ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब पेट्रोल, स्पिरिट, अल्कोहल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म वगैरह वगैरह, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाते हैं. और मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है बेटा. और बच्चों, मोस्ट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं. वोलेटाइल नेचर मतलब विदाउट हीटिंग एवापोरेट हो जाते हैं, इसको कहते हैं वोलेटाइल नेचर. ठीक, सही है बेटा. बच्चों, आज हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 5 के रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 तक पहुंच गया. 1 2 3 4 5 6. इन तमाम क्वेश्चंस को बहुत अच्छा करके अपने रजिस्टर में लिखेंगे, याद करने की भरपूर कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा. अच्छा, बकिया क्वेश्चन इंशाल्लाह मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है बेटा. तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट का बहुत ख्याल रखिएगा, ठीक है. और मुझे और अपने स्कूल को अपनी नेक दुआओं में शामिल रखिएगा, ठीक है बेटा. अल्लाह हाफिज, जीते रहो.